अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो क्या आपको भी लगता है कि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते? सुबह से शाम हो जाती है फिर भी काम बचा ही रह जाता है। सच ये है कि प्रॉब्लम काम ज़्यादा होने में नहीं है बल्कि प्लानिंग और सिस्टम में होती है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप घर के काम जल्दी और बिना थके कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्लानिंग। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बिना प्लानिंग के कोई भी, चाहे घर का या बाहर का कोई भी काम जो है ना, जल्दी नहीं होता। रात को ही नेक्स्ट डे के काम का प्लानिंग कर लेना चाहिए कि क्या खाना बनाना है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं, वो अगर वो चीज़ें नहीं है तो वो मंगा लेना है, क्या साफ़ करना है, क्या ज़रूरी है। जब आपको क्लियर होता है ना कि क्या काम करना है तो आपको दिमाग कंफ्यूज नहीं होता और स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है और सारे काम आपको समझने लगता है और वो काम जो है ना आप ऑटोमेटिक आप करने लगते हैं। अगला है कि सुबह का जो टाइम होता है ना वो गोल्डन टाइम होता है। उसमें जो है ना हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, सबसे ज़्यादा हम उस वक्त काम कर सकते हैं क्योंकि पूरा एनर्जी रहता है उस वक्त। तो सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है। कोशिश करना चाहिए कि मुश्किल काम जो भी काम आपको मुश्किल लगता है, जैसे कि कुकिंग है तो खाना बनाने में टाइम लगता है, मुश्किल है, या फिर जो है क्लीनिंग है, सुबह ही सबसे पहले निपटा लेना चाहिए कि सुबह का टाइम जो है बहुत एनर्जी हाई होता है, माइंड जो फ्रेश होता है और उस टाइम जो भी आपको हार्ड काम लगता है ना वो आप बिना थके कर सकते हैं। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हम काम से फ्री हो जाएंगे। अगला है मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग का मतलब सब कुछ एक साथ करना नहीं होता है बल्कि अच्छे तरीके से करना होता है। जैसे कि गैस पर अगर चाय बन रही है या फिर प्याज वगैरह जो लाल होता है और या फिर मसाला भूनते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो एक तरफ हमने प्याज लाल करने के ठहराया होता है, तब तक आप किचन के कैबिनेट, स्लैब, डब्बा वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही हैं तो जो है ना डस्टिंग कर सकते हैं या फिर कपड़ा आयरन कर सकते हैं या कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं या फिर जो भी छोटे मोटे काम है वो आप निपटा सकती हैं। मल्टीटास्किंग से जो है ना आपका टाइम जो है डबल स्पीड से यूज़ होता है। अगला है कि हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। देखते अक्सर हमारा टाइम ना चीज़ों को ढूंढने में इधर उधर वेस्ट होता जाता है। अगर हर चीज़ एक फिक्स जगह होगी तो आपका काम भी आधे टाइम में हो जाएगा और जो जहाँ से उठाएगा वहीं वापस रखना, ये हैबिट गेम चेंजर है। अगर चीज़ें उधर उधर बिखरी रहती है तो एक तो टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से इरिटेशन भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है। तो ये चीज़ें ना बचपन से ही सब बच्चों में भी सीखना चाहिए, चाहे वो किचन का हो फिर या फिर ड्राइंग रूम का हो या फिर घर का हो या बुक रखना हो, खिलौने रखना हो, जो चीज़ जहाँ से उठाए तो वहीं पे रखने से ना बहुत ज़्यादा टाइम का बचत भी होता है, घर भी जो है ऑर्गेनाइज लगता है और जो है काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। अगला है कि डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करो। तो देखिए, ये जो झाड़ू, डस्टिंग, पोछा ये तो डेली का काम होता ही है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होता है ना, जैसे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सा एरिया को डीप क्लीनिंग करना। जैसे कि आज थोड़ा सा किचन का एक एरिया कर लिया, दूसरे दिन बेडरूम का कर लिया, तीसरे दिन बाथरूम का कर लिया, या फिर किसी थोड़ा थोड़ा एक कॉर्नर भी अगर हम डेली करेंगे ना तो एक तो हम थकेंगे नहीं, ऊपर से हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी और हमारा बहुत कम टाइम लगेगा। आप इसमें जो है ना क्लीनिंग में, डीप क्लीनिंग में आप 10 से 15 मिनट का टाइमर लगा के आपकी इसे यूज़ करेंगे तो आपको है ना कभी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होगी और आपका घर भी साफ़ होगा और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। तो इसलिए एक ही दिन हमें पूरा घर को क्लीन या फिर पूरा एक रूम को ही क्लीन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा हर दिन लेकिन करना है। तो फिर जो है ना इससे भी आपका टाइम जो है बचेगा और आपका काम जो है घर का जल्दी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है ना काम कभी हेवी नहीं लगेगा। अगला है डिस्ट्रैक्शन कम करो। आजकल ना मोबाइल सबसे बड़ा विलेन है। काम करते वक्त फ़ोन यूज़ करना स्पीड को स्लो कर देता है। एक सिंपल रूल बनाना चाहिए कि काम करते वक्त फ़ोन को दूर रखना है, सिर्फ एक अर्जेंट कॉल है तभी आप करें। आप थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें ना फिर घंटों स्क्रॉलिंग करते करते कब इतना टाइम पता ही नहीं चलता, कब आधा घंटा, अब 40 मिनट, 1 घंटा बीत जाता है। इसलिए कोशिश क्या कीजिए कि जब तक आप काम करिए ना मोबाइल को दूर ही रखना है, बीच बीच में हमें मोबाइल नहीं देखना है। सिंपल रूटीन फॉलो करो। देखिए, रोज़ एक ही रूटीन फॉलो करने से बॉडी और माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगता है। जैसे सुबह उठते ही पहले बेड को सेट करना है, ब्रेकफास्ट खाना या फिर रात के खाने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन करना है, कपड़ा धोने और सुखाने के बाद तुरंत उसे फोल्ड करना है या फिर उसे आयरन करना। अगर आपका ये रूटीन रहेगा यानी कि हैबिट रहेगा ना तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप वो काम करती जाएंगी।
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठती है ना तो आपको एक तो टाइम ज़्यादा मिलता है और टाइम दिन जो है ना बड़ा लगता है और आप अपना काम जल्दी शुरू कर सकती हैं। तो काम जल्दी शुरू करेंगी तो काम जल्दी ख़त्म भी होगा। फिर आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा। आप उसमें अपने पसंद का, जैसे सुबह उठने के बाद जो है ना वॉक भी कर सकती हैं, गर्म पानी पी सकती हैं, कुछ भी अपने हिसाब से भी कर सकती हैं और आपका काम जो है वो तो हो ही जाएगा जल्दी। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि घर में जितने मेंबर हैं उससे कम आधा घंटा 1 घंटा पहले आप उठिए। है कि हेल्प लेने में जो है ना कभी भी शर्म ना करें। अगर आपके घर में हेल्पर आती है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आती है ना तो फैमिली मेम्बर से भी छोटे छोटे काम दे सकते हैं, जैसे बच्चों को अपना रूम साफ़ करने के लिए, कपड़ा अपना ठीक करने के लिए, या फिर बोतल भरने के लिए, या जो भी घर में है उसे आप सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए भी दे सकते हैं। क्योंकि जो है घर सबका है तो काम भी सबको थोड़ा थोड़ा होना ही चाहिए सबका। अगला है परफेक्ट के चक्कर में है ना अपना टाइम वेस्ट मत नहीं करना है। हर चीज़ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। परफेक्ट से बेहतर है कि काम को करना। जब आप परफेक्शन छोड़ देते हैं तो स्पीड जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और परफेक्शन जो है ना वो काम करने से ही आता है। कोई किसी को आपने देखा होना कि वो अगर सफाई करते तो वो रगड़ रहे एक ही काम में घंटों लगा देते हैं। तो इस चक्कर में आपका काम कहाँ से जल्दी होगा। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, काम को बस करना है अच्छे तरीके से। और अगला है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना। अगर आप खुद थक जाएंगे तो काम कभी फास्ट नहीं होगा। इसलिए बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें। उसमें चाहे तो आप पानी पी के आराम से बैठें, चाय पिए, कुछ भी करें, म्यूज़िक सुने, फ्रेश माइंड से फिर से काम में लग जाएं। अगर आप फ्रेश माइंड से काम करेंगी तो डबल स्पीड जो है ना काम का डबल हो जाएगा। तो देखिए, घर का काम जल्दी करने का कोई सीक्रेट मैजिक नहीं है। घर का काम बल्कि प्लानिंग, रूटीन और स्मार्ट वर्क है। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में लाती हैं तो आप देखेंगी वही काम जो पहले आप 5-6 घंटे लगाती थी वो अब 2-3 घंटे में हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिज़ी रहना अलग बात है और प्रोडक्टिव रहना अलग बात है। और जो स्मार्ट होम मेकर है ना वो हमेशा प्रोडक्टिव रहती हैं। बस ये आज मैंने क्या क्या कर रही थी मॉर्निंग से, बस वही मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये था बस आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।